जहां सियासी पारा चरम पर है, राजनीतिक दल भी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी एक बार फिर घाटी में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली के दौरान डोडा से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। यहाँ सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल घाटी में खिल पाएगा? आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। वहीं पीएम के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब बीजेपी को इन परिवारों में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। 6 साल पहले बीजेपी का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। हर जगह नौजवान समझते हैं कि पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जवानों की बात की है, जवानों की हिफाजत की है, जवानों को बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला है। और आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ। मैं कहती हूँ, आपने अपने दौर में हजारों नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 एफआईआर वापस लिए। अगर उसको जरूरत है तो मुझे बताइए, एक एफआईआर वापस करके दिखा दूंगी। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई।
आज उन 2 मिनिस्टरों में लाल सिंह एक मिनिस्टर है, जिसकी वकालत, जिसके लिए वोट मांगने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाते हैं। अगर जरूरत है तो उसके खिलाफ बात करके दिखा दे। और वहीं आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पीएम मोदी की डोडा में रैली से पहले आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और वहीं किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए, 2 घायल हो गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर किया गया, किश्तवाड़ में एनकाउंटर और सबके बीच 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 2 घायल हैं। लेकिन आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर पीएम ने कहा कि अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, अब उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है।